एप्लीकेशन नोट करना। इन आइडेंटिफिकेशन of oxidizing reagent, oxidizing and reducing reagent, and reducing reagent. In identification of oxidizing and reducing reagent. हेडिंग नोट करो। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है फिफ्थ है तो फिफ्थ नाम नंबर डाल दो भाई। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट का आइडेंटिफिकेशन में यूज कर सकते हैं भाई। जैसे कोई सपोज एक रिएक्शन है, मैंने बता दिया था पूरे लेक्चर में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं भाई। यस सर। क्या क्या हुआ था, नोट करवा दिया था करने के लिए बोला था, सर कुछ तो बोला नोट था ना। नहीं कर रहे थे सर, आपने बताए थे बस। चलो नोट करवा देते हैं, नहीं तो फिर कई लोग उसी में घूमते रहेंगे। तो छोटा सा नोट ऑक्सीडाइजिंग के लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं? When any species oxidize to another compound, another species कर लेते हैं, another species but reduced in itself is called oxidizing reagent. रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होगा फिर? क्या होगा बेटा रिड्यूसिंग रिएजेंट? क्या होगा बताओ रिड्यूसिंग रिएजेंट? सर जो दूसरों को रेड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। When any species reduce to another species but oxidize in cell is called reducing reagent or reducer or reductant. Oxidizer और ऑक्सीडेंट। नोट कर लो ये छोटा सा डेफिनेशन। तो जो सबको रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज, तो वो क्या कहना, जो सबको रिड्यूस कर दे और खुद को क्या कर दे ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग रिएजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग जो सबको ऑक्सीडाइज करेगा खुद को क्या कर देगा रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइजर क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? ऑक्सीडाइजर क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। क्या होगा सोच के बताओ बढ़िया से। सर डोनर। बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो बेटा। सबके सामने फिर भी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। एक्सेप्टर।
सर वो डोनर बेटा मुझे ये बताओ, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का हो क्या रहा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या रिमूव होता है? रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड रिमूव होता है। रिडक्शन सर ऐड होता है। तो फिर रिडक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ऑक्सीडाइजर रिड्यूस होता है और रिडक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा ऑक्सीडाइजर, और रिड्यूसर क्या होगा, रिड्यूसर जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। खुद को ऑक्सीडाइज करता है कहने का मतलब क्या है, बाकी सब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज कैसे करेगा खुद को, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके। सर रिमूव करके। तो फिर ये छोटा सा चीज याद रखना भाई, क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने वाला है जो नोट में लिखवाया हूँ। अभी भी कई लोग बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो उन समझ उन्हीं को नहीं आएगा जिनको ये नहीं मालूम है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या रिमूव होता है। तो सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड और रिमूव रिमूव होता है। और ऑक्सीडाइज कौन होता है, ऑक्सीडाइज कौन होता है? सर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना, रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होंगे, ऑल रिड्यूसर्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, याद रहेगा? यस सर। तो ये याद रखना है बच्चा, ठीक है ना, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं। नोट करो जल्दी से इसको, तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। ऑक्सीडाइजर मतलब इलेक्ट्रॉन जो दूसरे को, पहले ये दिमाग रखो, ऑक्सीडाइजर वो होंगे जो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उल्टा बोल दिया ना। ऑक्सीडाइजर क्या करेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद को क्या कर देंगे, रिड्यूस। ऑक्सीडाइजर क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, दुनिया वाले को बोलेगा बेटा तो ऑक्सीडाइज हो जा, और खुद चुपके से क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो रिड्यूस कर रहा है खुद को, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। रिड्यूस कर रहा है मतलब वो अपने आप को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजर जो है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर जो है सबको ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजर सबको ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद को रिड्यूस करते हैं। तो जो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन। तो ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडाइज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दो चीजें याद रख लो बस, ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडाइज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और तीसरा अपने आप हो जाएगा, खुद को रिड्यूस करता है। तो ऑक्सीडाइजर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये तीन चीजें दिमाग में बार बार बैठा लो, फिर दिक्कत नहीं होगा। तो ऑक्सीडाइजर खुद को सबको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा, Fe2 प्लस Cr6 Fe3 प्लस Cr3। तो इसमें बताओ ऑक्सीडाइजर कौन है एंड रिड्यूसर कौन है? ऑक्सीडाइजर कौन है, रिड्यूसर कौन है, बताओ जल्दी। कौन है इसमें ऑक्सीडाइजर? तो ऑक्सीडाइजर खुद को क्या करेंगे, रिड्यूस, सबको ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सर ऑक्सीडाइजर Cr+6। तो यहाँ पे Cr है, ये इसमें चेंज हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ जा रहा है क्रोमियम? ऑक्सीडाइजर क्या है भाई, सुन लो, चलो माइक म्यूट करना, Cr6 क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन भी नोट करना है। बिकॉज Cr क्या कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन था, मतलब 6 चार्ज था, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया,
और 3+ बनाया। रिड्यूसर कौन है बचा? सर आयरन। आयरन, ठीक है ना। क्यों है तो देख लेते हैं। बिकॉज आयरन ने क्या किया है, 2+ सर तो 1 था, इलेक्ट्रॉन एक डोनेट। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर। हाँ, और 3। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइजर है, कौन सा रिड्यूसर है। यस सर। तो क्रोमियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो खुद को रिड्यूस कर रहा है, और खुद को रिड्यूस कर गया मतलब बाकी सबको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, मतलब ऐड हुआ है, और यहाँ से यहाँ जाने में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो रिमूव हुआ तो इसे नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ, ऐड हुआ है इसलिए ऐसे लिख सकते। अगर साइन से समझ में आता है 8, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। नोट कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से रिएक्शन दे देता, पूछता ऑक्सीडाइजर कौन सा, रिड्यूसर कौन सा। कुछ रिएक्शन देते हैं हम भी। क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करो, कौन सा ऑक्सीडाइजर है, कौन सा रिड्यूसर है, जल्दी से। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भाई। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीजन का, मैग्नीज का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रखना है भाई। +3 -2 +7 -2 +1 +4 -2 +2 +1 -2। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, हाइड्रोजन में। तो कार्बन जो +3 था किसमें चेंज हुआ, +4, और ये +7 में था, चेंज किसमें हुआ, +2 में। तो कौन इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए यहाँ पे, सर 5। 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। वन इलेक्ट्रॉन लिखना करेक्ट होगा क्या, बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन लिखना करेक्ट होगा। तो ऑक्सीडाइजर क्या हुआ, चलो नहीं भी लिखोगे अभी उसका टेंशन, मतलब कि 1 आएगा 2 आएगा। रिमूव होते हुए दिख रहा है, +3 से +4 में जा रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। इतना क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो यस ऑक्सीडाइजर क्या होगा, जो खुद को रिड्यूस करेगा, मतलब MnO4- पूरा लिखोगे। क्यों, क्योंकि मैग्नीज था +7 में, इसमें था ये +7 में, 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है और Mn2+ बनाया है। रिड्यूसर कौन सा होगा, C2O4 2-। क्यों रिड्यूसर होगा, क्योंकि C2O4 2- जो है +3 में था, इसमें था +3 में था, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, +4 में गया है, सर 1। ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पे। कोई बता सकता है क्यों, कोई बता सकता है क्यों। इधर 2 कार्बन थे ना, तो हाँ, वेरी दो गुड। कार्बन। ये मिस्टेक होता है, आगे यूज होगा ये कार्बन कितने थे, +3 वाले 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन +3 में है। C2 लिखा है मतलब 2 कार्बन है, दोनों कार्बन +3 में है। तो +3 से एक कार्बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन, +3 से अगेन एक कार्बन गया तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने कार्बन हुए भाई, +3 वाले 3 कार्बन है, +3 वाले कितने कार्बन है, सॉरी 3 बोलता हूँ, 2 कार्बन है, जो 2 कार्बन बनाया है +4 वाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से है, ठीक है ना बच्चा। नीचे जो है सर एक वो बार फिर शायद से दिख नहीं बताइए। रहा होगा। वाह, ध्यान से सुनते नहीं हो ना बेटा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ दिख रहा है, देखो तो 2 लिखा है, यस इसका मतलब कार्बन कितना होगा, 2 बार होगा, सर 2। आगे कुछ नहीं तो 1 1 1 1 जोड़ते हैं तो शायद ऐसे करते ना, 1 1 2, तो 2 आया, ठीक है ना। कार्बन +4 में गया तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो शायद 1 इलेक्ट्रॉन
1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 2 आया कि नहीं आया? बोलो। Yes, तो sir. +3 वाले कितने कार्बन है बच्चा? 2 कार्बन है, तो इसलिए दो। वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, तुम ये नहीं करोगे तो भी गलत नहीं होने वाला है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. करो नोट जल्दी। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो एक टाइप के कंपाउंड के शायद उसके ऑक्साइड हो सकते हैं या हाइड्राइड हो सकते हैं या फिर हैलाइड, तो उनमें पूछा जा सकता है कि कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजर होगा या रिड्यूसर होगा। ये लो नोट कर लियो ना, रब कर रहा हूं। तो हेडिंग है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देखेंगे हम लोग। तो एक टाइप के ऑक्साइड, हाइड्राइड या हैलाइड से ये रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट मालूम है क्या होता है? दीपेश जी, ऑक्सीडाइजर क्या होता है भाई? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, सबको पता है ऑक्सीडाइजर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर। Acceptor. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जितने ऑक्सीडाइजर होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो मुझे कोई ये बता सकता है अगर कार्बन में प्लस चार्ज है 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा? +4। 4 वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि 4 चार्ज को मिनिमाइज करना है। 3 वाला 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 वाला 2, 1 वाला 1। इतना दिमाग के घोड़े पे चलते हैं ना। एल्यूमिनियम 3+ में, एल्यूमिनियम +1 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा? एल्यूमिनियम +3। 3+ वाला। मैग्नीज +7 है, मैग्नीज +2 है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा? 7+7। 7। तो बस जो ऑक्सीडाइजर होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कंपाउंड। और ये पॉजिटिव चार्ज की हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का स्पीशीज कर लेते हैं, तभी आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो हाई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पीशीज, स्पीशीज में एटम हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, सब, ठीक है ना। तो बस आपको ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का स्ट्रेंथ याद रखना है, रिड्यूसिंग का अपने आप याद हो जाएगा फिर। तो रिड्यूसिंग, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो नेगेटिव चार्ज, हाई नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाई पॉजिटिव और यहाँ पे हाई नेगेटिव चार्ज ऑन स्पीशीज, यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है होता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, लो मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो बस एक याद रखो, दूसरा खुद ब खुद याद रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से था। तो एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ
in given oxide CO, CO2, CO, CO2, C2O4 2 minus NaO, NO into O3, N2O3, N2O4, N2O5. MnO4 7 MnO2 MnO। तो बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा इन फर्स्ट वाले में? बोलो जल्दी। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सीओ का? सीओ में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। सर +2 +2 +4 +8 +3। हाँ यस सर ठीक है ना? +1 +2 नाइट्रोजन का यहाँ पे +3 +3 +4 +5 +7 +4 +2। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजर कौन सा होगा? CO CO2 देन CO और सबसे कम सॉरी उल्टा C2O4 2 माइनस सबसे कम CO। यहाँ पर N2O3 NO N2O। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हमको मालूम, मैं मान के चलो तुमको अच्छे से आ जाता है इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। N2O4 N2O3 इसमें MnO7 सॉरी O4 माइनस MnO2 और लास्ट में MnO। समझ में आया? तो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है अच्छा तो उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लोगे सॉल्व? क्वेश्चन है which compound acts as a oxidizer as well as reducer? CH4 CCO C CO2 D B and C both। कौन सा होगा? वही क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजर एज वेल एज reducer NH3 N2O5 C N2O3 D B and C both। तो कौन बताएगा इसका आंसर? करो। फर्स्ट का आंसर बी CO, यहाँ का C N2O3। चलो माइक म्यूट कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो भाई। कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन -4, ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीडेशन नंबर +4, ऑक्सीडेशन नंबर -3
ऑक्सीडेशन नंबर +5 +3। अब बताओ यहाँ पे, अगर ये ऑक्सीडाइजर है, इफ ऑक्सीडाइजर, इफ एक्ट एज ऑक्सीडाइजर, एक्ट एज ऑक्सीडाइजर, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या कार्बन? अगर कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइजर होता तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या? और नहीं कर सकता है, क्यों? कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइजर अगर मान लेते हैं, अगर ये आंसर है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, बट मैं बोलता हूँ ये इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर पाएगा। क्योंकि वो माइनस इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। हाँ, C4 माइनस नॉट गेन एनी वन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीटेड। ठीक है ना, जगह भी तो नहीं है ना, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और जगह भी नहीं है, बस 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है बच्चा। सेकेंड, C4 माइनस रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कर सकता है रिमूव इलेक्ट्रॉन को? हाँ कर सकता है कि नहीं? रिमूव करके एंड चेंज इनटू किसमें चेंज होता है? C2 में, C4 में, किसी में भी चेंज हो सकता है, C1 में भी चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? 0 में भी जा सकता है, ठीक है ना, C0, 1 2 4 किसी में भी जा सकता है कि नहीं? यस। क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, C4 C3 C2 C1 कुछ भी बना सकता है। तो बस एक ही काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का, बट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्या? वो नहीं, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड वाले में ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या? हाँ सर। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा? इज गेन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो गेन कर सकता ही है एंड डोनेट भी कर सकता है। डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, डोनेट करके क्या बना सकता है बच्चा? डोनेट करके और क्या बना सकता है? कई लोग दोबारा पूछने वाले हैं, इसलिए ध्यान दो। +2 है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्योंकि चार्ज को मिनिमाइज करेगा। +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कार्बन बना सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर दिया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो C2 माइनस बना सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो C4 माइनस कर सकता है। ये ऐसा चार्ज बना सकता है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है C3 प्लस बना सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो C4 बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, मतलब इसके पास ड्यूल नेचर होगा, ऑक्सीडाइजर भी और रिड्यूसर भी। लास्ट वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है क्या? C+4 कार्बन is not remove any one electron। भैया कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से बाहर ज्यादा निकाल सकते हो क्या? नहीं। ठीक है ना, आप बोलोगे तो हमने तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा है, तो बेटा ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है ना, तो वो नॉर्मल केसेस में नहीं होगा। मतलब समझ लो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, 4 इलेक्ट्रॉन निकलते ही हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। तो मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन पढ़ाया था, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +4 होता है कार्बन का, +5 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालना ही इससे इजी हो सकता है, 5वां नहीं। तो क्लियर हुआ, समझ में आया कुछ? तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे और इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, वो दोनों नेचर शो करेगा। तो बताओ यहाँ का आंसर सेकंड में किसी को सेकंड में क्लियर है? N2O3 क्यों बोला? नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या?
इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है क्या? ओके। इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है एंड इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर सकता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज मिनिमाइज होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बना सकता है ये? +2 +1 0 -1 -2 -3 ये बना सकता है गेन करने के बाद। रिमूव करने के बाद क्या बना सकता है बच्चा? +4 +5 बना सकता है कि नहीं बना सकता? तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर कोई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, बहुत ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और कोई एकदम लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो वो कभी भी ड्यूल नेचर का नहीं होगा, मतलब ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर कभी भी नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। रिपीट कर रहा हूँ, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो कभी ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। वैसे लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे एकदम ही लो तो कभी भी ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर नहीं होगा, दोनों में से कोई एक। लेकिन जो बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा? ड्यूल नेचर के, मतलब ऑक्सीडाइजर भी होंगे एज वेल एज रिड्यूसर भी होंगे, ऑक्सीडाइजर भी होंगे एज वेल एज क्या होंगे? रिड्यूसर। तो ये दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा चीज? क्लियर है बच्चा लोग? कौन सा रिएजेंट, मतलब कौन सा कंपाउंड दोनों बिहेवियर शो करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इफ कंपाउंड और स्पीसीज not present at high oxidation state, high oxidation very high करते हैं, very high oxidation state and very low oxidation state. If compound or species not contain very high oxidation state and very low oxidation state, they act as a reducer as well as oxidizer. They act as a reducer as well as oxidizer. ठीक है ना? तो इस चीज को याद रखना है। ये छोटा सा नोट्स बताने के लिए 2 क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि ऑक्सीडाइजर बनने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने आना चाहिए, रिड्यूसर बनने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आना चाहिए, और जो दोनों में से कोई एक काम करेगा तो वही ना कहलाएगा ऑक्सीडाइजर या रिड्यूसर। जो दोनों काम कर दिया वो दोनों कहलाएंगे। तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं उसे? एम्फोटेरिक। तो क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा ऑक्सीडाइजर एज वेल एज रिड्यूसर, वहां पे टर्म यूज करेगा एम्फोटेरिक। तो ड्यूल नेचर वाला समझ में आया कॉन्सेप्ट? कौन कौन होगा बच्चा? तो ये छोटा सा नोट कर लो, ये काम आएगा अभी वाले दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में।